सर्दियों की वह सुबह थी। चारों ओर कोहरा फैला हुआ था। लंदन की गलियों में चुप्पी पसरी थी। मैं डॉक्टर जॉन वॉटसन अपने कमरे में बैठा चाय की चुस्कियों के साथ अखबार पढ़ रहा था। पास ही शेरलॉक होम्स अपने वायलिन को सफाई दे रहा था जब अचानक दरवाजे पर तेज दस्तक हुई। लो वॉटसन, कोई नया रहस्य दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। एक वृद्ध सज्जन कांपते हुए भीतर आए। उनकी आंखों में डर और चेहरा चिंता से भरा हुआ था। उनके हाथ में एक टूटी हुई चांदी की छड़ी थी। मेरा नाम इज़रा विंटर है। मैं लंदन से थोड़ी दूर ब्लैकवुड मैनर में रहता हूं। कल रात मेरे भाई थॉमस विंटर की रहस्यमयी मौत हो गई है। कृपया विस्तार से बताइए मिस्टर विंटर। कल रात लगभग ही रात को एक तेज आवाज आई। मैं दौड़कर लाइब्रेरी पहुंचा। थॉमस फर्श पर पड़े थे। उनकी आंखें खुली थी लेकिन चेहरा डर से जम चुका था। उनके हाथ में ये छड़ी थी। क्या पुलिस को बुलाया गया? हाँ, लेकिन वे कह रहे हैं कि यह दिल का दौरा था। मुझे यकीन है ऐसा नहीं है। होम्स, वॉटसन, तैयार हो जाए। हमें ब्लैकवुड मैनर जाना होगा। अगले दिन हम दोनों विंटर साहब के साथ हवेली पहुंचे। हवेली में गुप्त सन्नाटा और एक अजीब सी सर्द उदासी थी। हर कोना जैसे कोई दबी चीख सुनाता हो। यहां कुछ तो है जो नजर नहीं आ रहा। होम्स ने लाइब्रेरी की जांच शुरू की। दीवारों पर पुरानी किताबें, अलमारियों में धूल और फर्श पर एक हल्का जलने का निशान था। किताबों के ढेर में एक किताब खुली पड़ी थी, द ऑकल्ट सिंबल्स। ये किताब खुली क्यों छोड़ी गई? कोई इसे पढ़ रहा था या कोई सुराग छोड़ गया है? पास ही पड़ी चाय की प्याली को होम्स ने सूंघा। होम्स, गुलमेहंदी और आर्सेनिक का हल्का अंश, यह तो जहर है। पूछताछ करने पर एक नाम सामने आया, नया नौकर आर्थर। कल रात तुम कहां थे? सर, मैं अपने क्वार्टर में था। मुझे कुछ नहीं पता। तुम झूठ नहीं बोल रहे हो, लेकिन तुम कुछ छिपा रहे हो। तीसरे दिन होम्स ने हवेली के पुराने नक्शे मंगवाए और ध्यान से उन्हें देखा। 1 घंटा बीतते ही वह उठ खड़ा हुआ। मैं जानता हूं कि हत्यारा कहां से आया और कैसे गया। वह हवेली के पिछवाड़े गया और एक दीवार को खटखाया। वहां से एक गुप्त सुरंग निकली जो हवेली को पुराने श्मशान से जोड़ती थी। क्या इसका मतलब कोई बाहर से आया था? हाँ, और वो जानता था कि थॉमस विंटर के पास वह दस्तावेज है। कौन सा दस्तावेज? वह जमीन का पुराना सौदा जिससे सैकड़ों एकड़ जमीन किसी और के नाम हो जाती। रात को होम्स ने सभी को लाइब्रेरी में बुलाया। मिस्टर विंटर की मौत एक साधारण मौत नहीं थी। उन्हें चाय में जहर दिया गया और यह टूटी हुई चांदी की छड़ी, इसमें सूक्ष्म इंजेक्शन लगा था जिससे आर्सेनिक उनके रक्त में पहुंचा। भीड़ में से कोई, क्या आप कहना चाहते हैं कि यह हत्या थी? हाँ, और हत्यारा है मिस एलन हार्पर। भीड़ में हलचल मच गई। एलन हार्पर, विंटर परिवार की दूर की रिश्तेदार, चौंक गई। नहीं, आंखों में तीखी चमक के साथ, आपका असली नाम एलन हार्पर है। आपने बदले की भावना में यह सब किया। हाँ, वो जमीन हमारे पिता की थी। थॉमस ने उस धोखे से हथिया लिया। मुझे न्याय चाहिए था, लेकिन यह न्याय नहीं, हत्या थी। और अब कानून तुम्हारा इंतजार कर रहा है। वापस लौटते समय मैं थोड़े असमंजस में था। होम्स, तुम्हें कैसे पता चला कि एलन ही हत्यारी थी? वॉटसन, जहर हमेशा कोई न कोई निशान छोड़ता है। जब हर कोई शक के घेरे में हो तो असली गुनहगार वही होता है जो सबसे सामान्य और शांत दिखाई दे। गाड़ी कोहरे को चीरती हुई लंदन की ओर बढ़ रही थी। एक और रहस्य अपने अंजाम को पहुंच चुका था।